ये प्राइमरी स्क्रीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, क्राउडेड प्लेट टेक्निक यूज की जाती है फॉर स्क्रीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, it doesn't give the information about the sensitivity of antibiotics towards the other microorganisms। कि अब वो सेंसिटिविटी नहीं बताती, उसने बस वही एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही उसने बताना है, और जो दूसरे हैं उनके बारे में ये नहीं इंफॉर्मेशन देती। लेकिन हम तो आपको पता है ना कि प्राइमरी स्क्रीनिंग कर रहे हैं इसमें, तो इसमें ये चीज उन्होंने बताई है। डाइल्यूशन, अब इसमें करते क्या है हम लोग ना, डाइल्यूशंस आर मेड एंड देन पोरिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ सॉइल सैंपल्स दैट गिव्स 300 to 400 और मोर कॉलोनीज पर प्लेट। अच्छा, अब इसमें ये वाली इसमें इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप लोगों ने इसी स्लाइड्स को पढ़ना है तो बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि भी इसमें लिखा क्या हुआ ना। तो वैसे बताने को बताती हूँ मैं इसको किस तरह से करते हैं। इसमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने देखना है कि सोर्स कौन सा है, किस सोर्स से आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेने हैं। ऐसा बताया कि फॉर एग्जांपल सॉइल सोर्स से अगर हमने सैंपल लिया है, सॉइल सैंपल ले लिया है, उसमें अब उसको क्या करेंगे, उसकी डिफरेंट डाइल्यूशंस बना लेंगे। अब आपको पता है डिफरेंट, अगर डाइल्यूशंस में डिफरेंट ग्रोथ के पैटर्न्स हमें नजर आएंगे। अब क्या करेंगे, अब उनकी हमने डाइल्यूशंस बना ली। ठीक है, अब जो क्या है कि उसको हम एक मीडियम बनाएंगे जिसमें एंटीबायोटिक हम यूज करेंगे। अब उस मीडियम, सॉलिड मीडियम बनाएंगे प्लेट्स में। अब जो डाइल्यूशंस डिफरेंट बनाई थी ना, अब उनको थोड़ी थोड़ी इनोकुलेट करेंगे हम डिफरेंट एगर मीडियम प्लेट्स के ऊपर। अच्छा, अब उस पर फिर हम देखें कॉलोनीज की ग्रोथ जो है वो उसके पैटर्न देखेंगे। ठीक है, अब उसमें जो ग्रोथ आएगी ना उसको आगे हम मैं फर्दर क्लैरिफाई करती हूँ, ये डायग्रामेटिकली भी आपको भी समझ आती है। तो उसमें ना जोन्स जो होंगे वो इंडिकेशन होगा कि इसमें जो है एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, और जो दूसरी अनवांटेड ग्रोथ कौन सी है, और जिनको हमने सेलेक्ट करना है वो किस तरह से करना है। अब इसकी आपको समझ आई है, मैंने ये देखे ऊपर से पढ़ा भी है। क्राउडेड प्लेट टेक्निक है इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, doesn't give information about the sensitivity of antibiotic towards the other microorganism। के एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस नहीं करते उनका नहीं बताती, इसने सिर्फ वही बताना है जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। डाइल्यूशंस आर मेड एंड देन पोरिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ सॉइल सैंपल्स दैट गिव 300 to 400 और मोर कॉलोनीज पर प्लेट। ठीक है, इतनी ज्यादा कॉलोनीज हमें मिलती है एक प्लेट के ऊपर। तो ये क्राउडेड, इसीलिए इसका नाम से जाहिर है क्राउडेड प्लेट टेक्निक है। अच्छा, अब कॉलोनीज शोइंग एंटीबायोटिक एक्टिविटी। अब जो हमने वो कॉलोनीज पिक करनी है जो हमें नजर आ रहा है कि एंटीबायोटिक एक्टिविटी को शो कर रही है, इंडिकेटेड बाय जोन ऑफ इनहिबिशन अराउंड द कॉलोनी। अब मैं अभी जोन ऑफ इनहिबिशन दिखाती हूँ। अच्छा, पहले ये एक दफा रीड कर रहे हैं। सच कॉलोनीज आर सब कल्चर्ड, और ये मैं बात बताती हूँ किस तरह से करते हैं। ये देखें, आपने सबसे पहले क्या किया कि सॉइल से आपने एक सैंपल ले लिया जिसमें आपके माइक्रोब्स थे। अब ये स्प्रेडर होता है हमारे पास ना, कभी आप लोगों ने लेबोरेटरी में या कहीं काम किया हो या देखा हो, उसकी हमने डिफरेंट आपको बताया है कि डाइल्यूशंस बनाई, और जो डिफरेंट डाइल्यूशंस बनाई उसमें से डिफरेंट डाइल्यूशंस जो है डिफरेंट प्लेट्स के ऊपर यूं स्प्रेड कर दी। अब उसको इनक्यूबेट किया हमने ना। इनक्यूबेट करने का क्या मकसद होता है कि हमने उसको टाइम दिया और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया कि जो है माइक्रोब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर सकें। ठीक है, इंक्यूबेशन टाइम दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि अब जो है उसके बाद हमने ये प्लेट देखी तो उसमें हमें इस तरह से ग्रोथ जो है वो नजर आएगी। ठीक है, अब ये देखें, अब ये चीज आपने नोट करनी है कि इस तरह की प्लेट में आपको डिफरेंट टाइप की कॉलोनीज नजर आएंगी। अच्छा, अब ये जो है ना इस तरह की कॉलोनीज आपको आएंगी नजर। ये हम क्यों, कौन सी प्राइमरी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें दूसरों से कोई गर्ज नहीं है, हमारा जो मेन थी जो है ना इसमें मकसद जो है, पर्पस जो है, वो उन माइक्रोब्स को हमने उनकी स्क्रीनिंग करनी है, प्राइमरी स्क्रीनिंग करनी है। अब हमने ये वाले जो है ना, ये वाली कॉलोनी सिलेक्ट करनी है, ये जिसमें आपको एक कॉलोनी सेंटर में स्पॉट नजर आ रहा है ना,
उसके साथ साथ आपको ये जो व्हाइट कलर का एक जोन सा नजर आ रहा है, ये इसके अंदर, तो ये जो जोन्स हैं ये शो करते हैं कि ग्रोथ की इनहिबिशन हुई है। और ये वाले ये जो कॉलोनीज है ना जिनमें जोन नजर आ रहे हैं, इनको जोन का मकसद यही है कि यहाँ पे ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने बाकी अनवांटेड जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट किया है। तो हमने जिनके साथ जोन है उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो है इसमें ये देखें, ये इनके जोन्स के अंदर जो है ये कॉलोनीज, ये इसको हमने ये लेबल किया है कि प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और जिनके साथ जोन नहीं है इन्हें हमने कह दिया नॉन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो हमारे डिजायर्ड हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है इसमें कि ये हमने एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिलेक्शन करनी है, तो वो हमारे जोन्स ऑफ ग्रोथ इनहिबिशन वाले ये हैं। बस ये चीज आपने देखनी है। ये बहुत सिंपल सा मेथड है जिसको हमने क्या कहा था, क्राउडेड प्लेट टेक्निक जो है ना इसको कहते हैं। तो ये हम प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए? एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसमें सिंपल सा मेथड है कि आपने सॉइल से या जहां से भी आपका सोर्स इंपॉर्टेंट है कि आपने माइक्रोब्स लिए, उनके डिफरेंट सॉल्यूशंस बना लिए डिफरेंट डाइल्यूशंस के साथ। अब आपने डिफरेंट डाइल्यूशंस बना के आपने एक मीडियम बनाया, न्यूट्रिटिव मीडियम बना के उसके ऊपर आपने क्या करना है, सॉलिडिफाइड उसको बनाना है, एगर एगर मीडियम बनाना है। एगर एगर क्या चीज? एगर जो है सॉलिडिफाइंग एजेंट है, उसमें खुद से न्यूट्रिशन नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ रोल है कि एक सेमी सॉलिड सी सपोर्ट प्रोवाइड करना। मैंने पहले बताया शायद क्लास में ना आप लोगों को। अच्छा, अब यहाँ पे हमने उसको जब स्प्रेड कर दिया, फिर हमने इंक्यूबेट कर देना है उसको। एक इंक्यूबेशन आप लोगों ने शायद की भी हो और आप पता होगा। इंक्यूबेशन का मकसद ये है कि उसको एक प्रॉपर टाइम और टेम्परेचर दिया उनकी ग्रोथ के लिए। और फिर बाद में जब हमने फर्दर फाइनली उसकी ग्रोथ देखी, तो हमें इस तरह से ग्रोथ की सिलेक्शन और कॉलोनी की आइडेंटिफिकेशन हमने इस तरह से करनी है कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जो है कॉलोनीज कौन सी हैं, हमने वो वाली चूज करनी है। अब वो वाली जो कॉलोनीज आएंगी, अब उनको क्या करना है, जो एंटीबायोटिक जिनके साथ जोन बने हुए थे, ये वाली हमने ले ली, ठीक। अब उनको क्या करना है, such colonies are subcultured and purified by streak before making stock culture। अब हमने क्या करना है कि इन कॉलोनी को फर्दर जो हमने एक ब्रोथ लिक्विड मीडियम बनाना है। अब यहाँ पे फिर एगर नहीं बनाना। हाँ, हम सॉलिडिफाइड पे दो तरीके हैं उसके, या तो हम ब्रोथ बना लेंगे जिसमें एगर नहीं यूज करनी, लिक्विड मीडियम बना लेंगे, न्यूट्रिटिव मीडियम जो है ना, न्यूट्रिएंट एगर मीडियम भी बोल सकते हैं, या दूसरा सिंपल ब्रोथ बोलेंगे। अब यहाँ से ये जो हमें डिजायर्ड कॉलोनीज थी, हमने या तो इनको डायरेक्ट इनोकुलेट कर देना है ब्रोथ में, या दूसरा मेथड ये है कि यहाँ से हमने ना टूथ पिक या मतलब स्ट्रीक करने का एक होता है वो, जिससे हम करते हैं स्ट्रीक करते हैं उसको, या नीडल से बोलते हैं, उसके साथ हमने जो है ना इस तरह से एगर प्लेट के ऊपर उसकी स्ट्रीकिंग कर देनी है। उसको फ्रेश कर देना है, कल्चर को जब भी आपको चाहिए फ्रेश करके उसको दोबारा अगेन कल्चर करके, और उसके उस तरह से ना आपने स्टॉक कल्चर्स बना लेने हैं। ये मेथड है इसका। अच्छा, अब हम थर्ड की तरफ आते हैं। अब जो थर्ड है प्राइमरी स्क्रीनिंग में, वो हम करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हम जो है प्राइमरी स्क्रीनिंग का कौन सा मेथड यूज करेंगे? ये है एक्सोनोग्राफिक टेक्निक है, इज एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबल टू प्रोड्यूस। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि केमिस्ट्री वालों को ये पता होगा कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म मेरा ख्याल है कि आप इससे फैमिलियर होंगे। मेटाबॉलिज्म में दोनों ही चीजें आ जाती हैं, जो भी बॉडी में चीजें बिल्डअप हो रही होती है, जिनकी तोड़फोड़ हो रही है, इसमें कैटाबॉलिज्म आ जाती है, जिसमें ब्रेकडाउन होती है, और एनाबॉलिज्म भी आ जाती है, ठीक है। अब जो है, अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी में, उसमें जो हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिल रही हैं हमें, वो विटामिन हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, सारे हमारे मेटाबोलाइट्स हैं। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस, फॉर एग्जांपल डाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो, जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, उसमें जो हमें मेटाबोलाइट्स मिल रहे हैं। अब हमने ये ऑर्गेनिज्म
अब हम ये इसमें हम जो टेक्निक पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वैसे आपको जनरलाइज बताया कि मेटाबॉलिज्म क्या है और ये सारा। अब ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमने प्राइमरी स्क्रीनिंग करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो एक्सैनोग्राफी टेक्निक है, इज एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबल टू प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर्स, विटामिन, अमीनो एसिड एक्सेट्रा। ठीक है। अब ये है कि जाहिर है आपको पता है कि मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग है, तो उनकी ये प्रोडक्शन हमने चेक करनी है कि मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अब इसमें इसको किस तरह से किया जाता है। अब इसमें भी आपने एक जो है ना न्यूट्रिएंट एगर प्लेट बनानी है। न्यूट्रिएंट एगर, जहां पे एगर का लफ्ज यूज करूं तो आपके माइंड में फौरन जाना चाहिए कि ये सेमी सॉलिड है और ये सॉलिड मीडियम प्रोवाइड कर रही है। अब प्लेट बना ली न्यूट्रिएंट मीडियम एगर डाल के, ठीक है। सबसे पहले उस प्लेट के ऊपर ना आपने कोई भी यूज किया, आपने ना एक फिल्टर पेपर रख लेना है। ठीक है, फिल्टर पेपर रख लिया, फिर उसके बाद आपने एगर सॉलिडिफाइड जो है वो उसके ऊपर डाल देना, उसे सॉलिडिफाई कर लेना है। अब सॉइल से सैंपल लिया, उसकी भी डिफरेंट डाइल्यूशंस बना लेनी है। डिफरेंट डाइल्यूशंस बना के आपने डिफरेंट एनोकुलेट कर देना है ना, जितना एनोकुलम है उसके साथ स्प्रेड कर देना है, जैसे इसमें किया था कि डिफरेंट डाइल्यूशंस को ऐसे स्प्रेड कर देना है। ठीक है, ये बना लिया आपने। अब दूसरी एक और प्लेट बनानी है आपने, जिसको हमने मिनिमल मीडिया बोलना है। मिनिमल मीडिया कल भी बताया था। मिनिमल इसके नाम से जाहिर है कि जिसमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी। उसका मकसद ये होगा कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जो मिनिमल मीडियम पे ग्रो करेंगे, और कौन से एक्सैनोग्राफ्स हैं और कौन से प्रोटो ट्रॉफ्स हैं। ठीक है। अच्छा, इन दोनों की आइडेंटिटी कौन से मतलब अपना सिंथेसाइज कर सकते हैं मिनिमल मीडियम पे, और कौन से हैं जो रिक्वायर करते हैं कि उनकी जो है मीडियम में सारे के सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए, जैसे ऑटोट्रॉफ। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कंफ्यूज होती हैं, उनको भी आगे देखते हैं कि वो भी आप क्लियर कर ले कि ये टर्मिनोलॉजीज यूज की जाए तो इसका क्या मतलब है। अच्छा, अब दूसरी प्लेट जो बनाई इसमें हमने हमने जो है मिनिमल मीडिया की प्लेट बनाई है, और इसमें जो हमारा जो है वो सिलेक्टेड टेस्ट ऑर्गेनिज्म भी हमने डाला है, और उसको भी हमने बना ली, दो दो उसमें बना ली। अब हमने करना क्या है, ठीक है। अच्छा, पहले आपको ये बता दूं कि ये टर्मिनोलॉजीज को माइंड में रखें ताकि ये ना आप मिक्सअप ना करें। अच्छा, द डिफरेंस अगर मैं लफ्ज बोलूं प्रोटोट्रॉफ एंड ऑक्सोट्रॉफ, ये मिक्स नहीं करना। ये मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका मकसद लेकिन यही है कि प्रोटोट्रॉफ जो है वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं और ऑक्सोट्रॉफ नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह ऑटोट्रॉफ जो है प्लांट्स हैं, ये लफ्ज है। फॉर एग्जांपल, ये भी अपना जो है है फूड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ पे फूड के लिए, मतलब जो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब आपने क्या याद रखना है कि प्रोटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफ, समझे, इनका मतलब सेम है, जो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। और हेट्रोट्रॉफ या ऑक्सोट्रॉफ का लफ्ज यूज करें तो इसका मतलब है कि अपना जो है फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते मिनिमल मीडिया पे। ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगर हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो उसके लिए ज्यादातर यही यूज की ऑक्सोट्रॉफ और प्रोटोट्रॉफ। मकसद वही है। अगर हम उसको ज्यादा प्लांट लेवल पे या मतलब बड़े लेवल पे यूज करेंगे तो ऑटोट्रॉफ्स हेट्रोट्रॉफ्स का लफ्ज यूज करेंगे, लेकिन मतलब दोनों का सेम ही है। अब ये चीज आपने ना इसमें डिफरेंशिएशन को याद रखना है कि इनका क्या मतलब है। अच्छा, अब हम जो मेथड पढ़ रहे हैं उसकी तरफ आते हैं। ऑक्सैनोग्राफी टेक्निक है फॉर द स्क्रीनिंग, प्राइमरी स्क्रीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग माइक्रो। इसमें क्या हमने एक तो हमने जो है न्यूट्रिएंट एगर प्लेट बना ली, एक मिनिमम मीडिया प्लेट बना ली। अब हमने डिफरेंट डाइल्यूशंस बना लिए, और डिफरेंट डाइल्यूशंस बना के उसी तरह जो है ना स्प्रेडिंग कर ली इस पिछले वाले मेथड की तरह। आप क्या कहना है, इसमें पढ़ लेते हैं कि इसमें किया क्या। अच्छा, द एगर इन फर्स्ट प्लेट कौन सी थी, ये वाली, ये सेकंड प्लेट। अच्छा, ये एगर मीडियम की थी जिसमें फुली न्यूट्रिएंट मीडिया था, दूसरी प्लेट में याद रखना कि मिनिमम मीडिया था। अच्छा, द एगर इन फर्स्ट प्लेट इज देन लिफ्टेड एंड प्लेस्ड ऑन सेकंड प्लेट विदाउट इन्वर्टिंग। अब क्या करना है कि पहली प्लेट से हमने एगर जो है ना
अपनी जो है न्यूट्रिएंट्स में उसको उठा के क्या करना है कि दूसरी प्लेट के ऊपर रख देना है। ये वाली प्लेट जो है ना, इसकी अगर ऐसा उठा के इन्वर्ट नहीं, उल्टी नहीं करनी, सीधी सीधी जो है ना वो दूसरी प्लेट के ऊपर रख देनी है। ठीक है। अच्छा, द ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस्ड ऑन एगर। अब देखें, आप ये देखें कि इस एगर में जो पहली प्लेट हमने बनाई थी, इसको जरा समझें कि एक पहली प्लेट हमने बनाई थी न्यूट्रिएंट एगर प्लेट बनाई थी, जिसमें सॉइल से हमने सोर्स लिया था, डिफरेंट डाइल्यूशन के साथ उसको इस तरह स्प्रेड कर दिया था। स्प्रेडिंग करने के बाद हमें ऐसे ग्रोथ मिली होगी। ठीक है। अब उसमें यही बताना चाह रहा है कि जो फर्स्ट प्लेट थी उसको हमने दूसरे पे करे, अब उसमें क्या, उसकी प्रोडक्शन किसकी हम देख रहे हैं। अब उसमें हमें जो है तो ग्रोथ फैक्टर यानी मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिसपे पहली प्लेट पे, क्योंकि हमने फुली न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं उसमें। अच्छा, अब उसको उठा के मिनिमल मीडिया पे रखना है। मिनिमल मीडिया पे टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जहां पे सिर्फ यहाँ पे मिनिमल मीडिया का मकसद यही है कि हम देख सकें कि कौन से हैं ऑक्सानो ट्रॉफ्स, कौन से हैं, और जो है प्रोटोट्रॉफ्स कौन से हैं। ये जैसे मैंने बताया, ऑक्सोट्रॉफ कौन से हैं और प्रोटोट्रॉफ कौन से हैं, इसको देखने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना पहले वाली प्लेट का जो है पूरे का पूरा मीडियम समेत हमने जो दूसरी प्लेट पे शिफ्ट कर देना है। अब जो है क्या देखना है कि इसमें जो है ग्रोथ फैक्टर जो पहली प्लेट में प्रोड्यूस हुए होंगे, जाहिर है कि इसमें मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन शुरू होगी, हमने न्यूट्रिएंट मीडिया दिया हुआ है। ठीक है। तो अब जो है मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन, अब उसमें ये है कि अब जो है उसमें डिफ्यूजन होगी कि पहली प्लेट पे जो हमने एगर को दूसरी पे शिफ्ट किया है, अब क्या होगा कि पहली वाली एगर से जो मेटाबोलाइट्स हैं वो डिफ्यूज होके दूसरी लेयर में जाना शुरू करेंगे। ठीक है। जो दूसरी प्लेट का कंटेंट थे मिनिमल मीडिया वाली थी। अच्छा, अब क्या होगा, अब हमें फिर इस पे भी जोन नजर आएंगे, डिफरेंट जोन्स नजर आएंगे। अब जोन्स ऑफ स्टिमुलेटेड ग्रोथ ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड द कॉलोनीज इज क्या इंडिकेशन होगा, दैट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर्स एक्स्ट्रा सेलुलरी। ठीक है। अब इसमें जोन जो डिफरेंट हमारे पास आ जाएंगे ना, अब मैं फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से दिखाती हूँ, अभी मैं इसको क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे आ जाए। फिर पहली प्लेट बनाई हमने, न्यूट्रिएंट एगर प्लेट बनाई। ठीक है। इसमें सॉइल हमने सोर्स ले लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल से ले लिए, डिफरेंट डाइल्यूशन बना ली, स्प्रेड कर ली, ग्रोथ आ गई। अब उसमें जो मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनके जोन ऑफ ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, डिफरेंट हमें पता चल जाएगा कि मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन हो रही है। अब नीचे वाली जो प्लेट है इसमें सिर्फ मिनिमल मीडिया है, इस पे सिर्फ वही जो होंगे ना प्रोटोट्रॉफ्स वही ग्रो करेंगे। अब जो हमारा मकसद ये है कि इस पहली वाली प्लेट के कंटेंट को दूसरी के ऊपर रखने का, कि ऊपर वाली प्लेट के जो मेटाबोलाइट्स हैं नीचे डिफ्यूज होंगे, तो उसमें जो होगा हमारे जो हैं ऑक्सोट्रॉफ हैं उनकी भी ग्रोथ के हमें जोन नजर आएंगे, और इससे हमें पता चलेगा। मकसद हमारा ये है कि हमने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने हैं, भले से वो ऑक्सोट्रॉफ हैं भले से वो प्रोटोट्रॉफ्स हैं, कि जिसमें एक्स्ट्रा सेलर मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी, और उसके जोन नजर आएंगे, डिफरेंट जोन्स हमें ग्रोथ के नजर आएंगे। और जितना लंबा जोन नजर आएगा वो हमें उससे शो हो जाएगा कि ये इतने मेटाबॉलाइट की प्रोडक्शन हुई है। अब इसमें देखें कि ऑक्सोट्रॉफ जो होंगे, ये जो है ऑक्सोट्रॉफ जो होंगे उसमें जो जोन कम होगा, और जो प्रोटोट्रॉफ जो खुद से मिनिमल मीडिया पे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं मेटाबॉलाइट्स, उनमें वो जोन की जो है ग्रोथ ज्यादा नजर आएगी। तो ये हमारे पास है। तो इसमें ना ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताती हूँ कि फॉर इसको समझ लें, जो ऑक्सोट्रॉफ्स हैं ये मतलब सारे का सारा सिंथेसाइज नहीं कर सकते, कि कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी तो ये मैक्स ग्रोथ अपनी कुछ न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करते होंगे, अगर वो मीडियम में आप नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि ये आर्जिनिन, आर्जिनिन क्या है, अमीनो एसिड है। अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो आर्जिनिन उसको चाहिए, नीड आर्जिनिन टू ग्रो, कि अगर मीडियम में आर्जिनिन आप डालेंगे तो वो जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ग्रो करेगा, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगा। ये देखें मिनिमल मीडिया है जिसमें हमने आर्जिनिन नहीं डाली। मिनिमल का यही है कि जो मिनिमम उसने न्यूट्रिएंट्स डाली हैं, लेकिन ये आर्जिनिन पे डिपेंड करता था ग्रोथ के लिए। तो ये देखें मिनिमल मीडिया पे इसने ग्रो नहीं किया, हमने इसको इस तरह इनोकुलेट किया, स्प्रेड भी किया, बेशक भले से किया। अच्छा, अब जिस प्लेट में हमने आर्जिनिन ऐड की थी ना, उस प्लेट पे इनकी ग्रोथ शो हुई।
ठीक है, क्योंकि आर्जिनिन को डिपेंड कर रहे थे कि ग्रो करने के लिए। अच्छा, अब किसी प्लेट में हमने ना आर्जिनिन से हट के कोई और अमीनो एसिड ऐड कर दिया, लाइसिन कर दिया, लेकिन उससे उसको फर्क नहीं पड़ा, उसको सिर्फ आर्जिनिन ही चाहिए था ग्रो करने के लिए, तो उसमें भी ग्रोथ नहीं होगी। ये ऑक्सोट्रॉफ्स की बात कर रही हैं। अब प्रोटोट्रॉफ तो जो मिनिमल मीडिया पे ग्रो कर जाएंगे, वो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं अपना सारा फूड मटेरियल जो है। अब प्रोटोट्रॉप ने क्या, मिनिमल मीडिया पे भी ग्रो कर जाएगा, आर्जिनिन डालेंगे उसमें भी कर जाएगा, लाइसिन डालेंगे उसमें भी कर जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये दोनों का डिफरेंस इसमें शो हो रहा है, लेकिन ये ना समझे कि टेक्निक शो हो रही है, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस शो हो रहा है कि ऑक्सोट्रॉफ और प्रोटोट्रॉफ जो है वो मतलब उनमें डिफरेंस क्या है। अब इस टेक्निक की आप लोगों को समझ आ गई है कि ये जो हमने टेक्निक यूज की है, प्राइमरी स्क्रीनिंग फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, इसमें ऑक्सानोग्राफी टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है। अच्छा, जो है अब जो है ये हमारे पास फोर्थ वन आ जाती है, जिसमें हम एनरिचमेंट कल्चरल टेक्निक बोलते हैं।